नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी जीएस पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। आज हम फरवरी 2025 को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपने पीछे देखा, हमने जनवरी कंप्लीट कर लिया है और उससे पहले हमने 2024 के सारे मंथ कंप्लीट कर लिए हैं। तो उससे पहले हमने क्या किया, स्पोर्ट्स की 15 क्लास की हैं और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास की हैं स्पोर्ट्स की। ठीक है। स्पोर्ट्स से 4 क्वेश्चन बनते हैं भाई, हर एग्जाम में 4 क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 15 क्लास ली, 15 और 2 17 क्लास ली हमने। तो अब की बार भी अगर यही पैटर्न रहा था, अगर 4 क्वेश्चन बनते हैं तो 4 के 4 क्वेश्चन बनेंगे आपके हमारी क्लासेस में से। ठीक है। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं की है स्पोर्ट्स वाली, वो क्लास ज़रूर करें। ठीक है। उसके बाद 2024 की करंट अफेयर करें। उसके बाद अब 2025 की स्टार्ट हो चुकी है, ये करें। ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया था भाई? ये ज्ञानेश कुमार को। किसे? ज्ञानेश कुमार को। ठीक है। कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन है? 26, 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन? ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है। इससे पहले कौन थे 25वें नंबर के? राजीव कुमार जी थे। कौन थे? राजीव कुमार थे 25वें नंबर के। और 26वें नंबर के कौन है? ज्ञानेश कुमार है। ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये 3 मेंबर की कमेटी थी जो किसने हेड की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। उनकी रिकमेंडेशन पर इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है। फरवरी 19 2025 से इन्हें अपना कार्यकाल स्टार्ट कर लिया है। ये आईएएस है 1988 बैच के, ये भी याद रखना है। और केरला कैडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू वेटलैंड्स इन इंडिया हैव बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। भारत में कितने नए वेटलैंडों को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो कितने को दिया गया भाई? अभी फरवरी 2025 में 4 को। कितने को? 4 को दिया गया है। ठीक है। ये 4 जुड़ने के बाद इंडिया में कितनी होगी भाई रामसर साइट्स? 89। ये फरवरी 2025 तक का डाटा भाई। ठीक है। जैसे जैसे आगे ऐड होती जाएंगी, ऐसे ऐसे आपकी क्लासेस में भी ऐड करवा के बताते जाएंगे। ठीक है। तो कितनी होगी हैं? 4 ऐड होगी हैं, टोटल कितनी होगी हैं? 89 रामसर साइट होगी है। ठीक है। तो कौन सी ऐड हुई है भाई? ये फर्स्ट नंबर पर है सकराकोटई पक्षी अभयारण्य है। सकराकोटई बर्ड सेंचुरी है। लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट बनती है। ये पूछ सकता है ये कहाँ पर है, ये भी पूछ सकता है। बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये बर्ड सेंचुरी सकराकोटई तमिलनाडु में। कहाँ? ये तमिलनाडु में। ठीक है। और दूसरी रामसर साइट कौन सी ऐड हुई है भाई? एक हुई है तीर्थगल पक्षी अभयारण्य। कौन सी? तीर्थगल बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी। ठीक है। कहाँ ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सी ऐड हुई है? उधवा लेक। उधवा लेक। ठीक है। ये कहाँ है? सिक्किम की फर्स्ट वेटलैंड साइट है भाई। सिक्किम की फर्स्ट है ये वेटलैंड साइट। ठीक है। याद रखना है, सिक्किम की पहली है तो इंपॉर्टेंट बनती है। सिक्किम की पहली रामसर साइट है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम की पहली वेट, ये पूछ सकता है उधवा लेक कहाँ है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी पूछ सकता है कि सिक्किम की ऐड हुई है वो कौन सी हुई है। ठीक है। चौथे नंबर पर कौन सी हुई है? सिक्किम की होगी। और ये उधवा वाली तो भाई झारखंड की है। रुको एक मिनट, उधवा लेक है ना जो ये झारखंड की है। कहाँ की? ये झारखंड की। ये झारखंड की फर्स्ट है भाई। उधवा लेक कहाँ की है? झारखंड की फर्स्ट है। ठीक है। याद रखना कहाँ की है? झारखंड की है। ठीक है। सिक्किम की कौन सी है? सिक्किम की है ये कोचिया पोलरी है। ठीक है। सिक्किम की भी फर्स्ट है।
ये झारखंड की उदवा लेक कहाँ की है? झारखंड की है। और सिक्किम की कौन सी है? खिचिया पोल्ट्री, ठीक है। ये कहाँ की है? सिक्किम की है। सिक्किम की भी फर्स्ट है ये, ठीक है। उदवा लेक कहाँ की है? झारखंड की है, ठीक है। सिक्किम की कौन सी है? ये खोची और पल्ली है, ठीक है। खोचियो पालरी है, ठीक है। याद रखना है। कौन सी है एक बार दोबारा बता देता हूँ। सक्करकोटई बर्ड सेंचुरी कहाँ की है? तमिलनाडु की है, ठीक है। तीर्थगल तमिलनाडु की है। सिक्किम की कौन सी है? सिक्किम की फर्स्ट है ये जो कोचिया पालरी वेटलैंड, ये कहाँ की है? सिक्किम की है, ठीक है। और उदवा लेक कहाँ की है? झारखंड की है। सिक्किम की और झारखंड की फर्स्ट फर्स्ट वेटलैंड है, तो ये इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। तो तमिलनाडु में भाई टोटल कितनी होगी है? 20 रामसर साइड होती हैं, होगी है हाईएस्ट, ठीक है। फरवरी 2025 तक की सबसे हाईएस्ट किसकी है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और अगर कंट्री में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी है भाई? तो सबसे ज़्यादा यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। यूके कितनी है? 176 है। उसके बाद किसका नंबर आता है? मेक्सिको का। मेक्सिको की कितनी है? 144। अच्छा, इंडिया में टोटल कितनी है भाई? इंडिया में टोटल है 89, जो एशिया में हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली माउंट तरंगी हैज बीन डिक्लेयर्ड ए लीगल पर्सन इन विच कंट्री इज द माउंट लोकेटेड? तो माउंट तारनाकी है भाई, ये कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया इसको। यह पर्वत किस देश में स्थित है? तो कहाँ ये भाई? माउंट तारंगी कहाँ ये? न्यूजीलैंड में है। कहाँ ये? न्यूजीलैंड में है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, तारंगी मोंगा। तारनाकी मोंगा, ठीक है। इस नाम से तारनाकी मोंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्यों डिक्लेयर हुआ भाई ये लीगल पर्सन के उससे? न्यूजीलैंड की एक कम्युनिटी है, कौन सी? मोरी कम्युनिटी, मावरी, मावरी कम्युनिटी है। कहाँ की? न्यूजीलैंड की, ठीक है। उसका मानना है कि ये उनके एंसिस्टर हैं, मतलब उनके पूर्वज हैं, ठीक है। ये अपने पूर्वजों की तरह मानते हैं और पूर्वजों की तरह पूजते हैं इसको, माउंटेन को, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बहुत से स्ट्रगल किए इसके प्रति। वो अपने कल्चरल, स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल सब तरह के जो मान्यताएं हैं वो इसी में, जो माउंट तरंगी है इसी को मानते हैं, ठीक है। अपने राइट्स के लिए बहुत सारे उन्हें प्रोटेस्ट किए, ठीक है, ताकि इसके जो नेचुरल हेरिटेज है ये इसको बचाया जा सके, ठीक है। तो इसी को बचाने के लिए अब क्या किया? न्यूजीलैंड ने इसको लीगल पर्सन का दर्जा दिया है, ठीक है। तो कहाँ ये? यही पूछ सकता है कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। और एक पूछ सकता है कौन सी कम्युनिटी के उससे है? मरोरी कम्युनिटी है, ठीक है, माओरी। अगला क्वेश्चन है, द एक्वेरियन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? एक्वेरियन 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो एक्वेरियन किस किस के बीच में भाई? ये इंडिया और मालदीव के बीच में। किस किस के बीच में है? भारत और मालदीव के बीच में, ठीक है। ये इसका 13वां एडिशन था भाई। कौन सा था? 13th एडिशन था, ठीक है। कौन सा एडिशन था? 13th एडिशन था, ठीक है। किस किस के बीच में? इंडिया और मालदीव के बीच में होता है। स्टार्ट कब हुआ था भाई ये? 2009 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था एक्वेरियन? 2009 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये 13 एडिशन है, ये कहाँ हुआ भाई? ये मालदीव में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ? ये मालदीव में हुआ है, ठीक है। ये याद रखना, कहाँ हुआ है? मालदीव में हुआ है। तो इसका 12th एडिशन कहाँ हुआ था भाई? इंडिया में हुआ था, वो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। चौबाटिया जंग है उत्तराखंड में, चौबाटिया उत्तराखंड, ठीक है। ये भी याद रखना है। 12वां कहाँ हुआ था? चौबाटिया उत्तराखंड, अपने इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ की एक्सरसाइज देख ले भाई। एक है संप्रीति,
संप्रीति। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में होती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किसके बीच में भाई? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति किसके है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सेलिनेक्स किसके बीच में? ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। सूर्य किरण पूछा गया काफी बार। सूर्य किरण किसके बीच में है? इंडिया और नेपाल। इंडिया एंड नेपाल। और हैंड इन हैंड एक एक्सरसाइज है, हैंड इन हैंड। किसके उलझे रहते हैं भाई हाथों में हाथ? इंडिया और चाइना के उलझे रहते हैं ना हमेशा सिंह। तो हैंड इन हैंड किसकी है? इंडिया और चाइना की है, ठीक है। किसकी है? इंडिया और चाइना की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया भाई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री? ये रेखा गुप्ता बनी है। कौन बनी है? रेखा गुप्ता। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है? बीजेपी से, ठीक है। तो कौन बनी है? रेखा गुप्ता। कहाँ से एमएलए रेखा गुप्ता? शालीमार बाग से है, शालीमार बाग से है, ठीक है। टोटल सीट कितनी है भाई दिल्ली में? कितनी सीट टोटल? 70 है। कितनी सीटें हैं टोटल? 70 है, जिसमें बीजेपी की 48 आई हैं और आम आदमी पार्टी की 22। इन्हीं दोनों में सिमट के रह गई है दिल्ली, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, ठीक है। बीजेपी की 48 और आपकी 22, ठीक है। ये भाई 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर है भाई दिल्ली की, ठीक है। कौन से नंबर की है? चौथी है, महिला है मुख्यमंत्री दिल्ली की, ठीक है। इससे पहले कौन कौन बने हुए हैं? सबसे पहले कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। सबसे पहले कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। कौन सी पार्टी से? वो भी बीजेपी से थी, ठीक है। उसके बाद कौन बनी है? शीला दीक्षित बनी थी। कौन सी से? कांग्रेस से, ठीक है। उसके बाद ये अतिशी बनी थी, अभी पीछे बनी थी अरविंद केजरीवाल जी ने जब वो दिया था इस्तीफा, उसके बाद बनी थी ये आम आदमी पार्टी से अतिशी। उसके बाद चौथे नंबर की कौन बनी है? रेखा गुप्ता, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज्ड रिसेंटली। हाल ही में प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लागू किया गया था? किस में किया गया था भाई? ये मणिपुर में लागू किया गया था पीछे से, फरवरी में। कहाँ लागू किया गया था? ये मणिपुर में लागू किया गया था, ठीक है। 9 फरवरी को जो चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया था, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत? 356। कौन से तहत? 356 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत जो असेंबली है उसको सस्पेंड कर दिया था और प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया था। कहाँ पर? मणिपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच बुक हैज बीन लॉन्च्ड बाय NCW चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है भाई ये, चेयरपर्सन विजया राहटकर। तो NCW राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया? तो ये पीछे क्वेश्चन भी आया था कि कौन बनी है, अभी ये पीछे ही बनी थी विजय राहटकर, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन है ये, ठीक है। तो कौन सी बुक भाई इन्होंने लॉन्च की है? पहला संस्करण लॉन्च किया है कर्मयोगिनी वीरंगना का। किसका? कर्मयोगिनी वीरंगना का, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर इन्होंने ये किया है, कर्मयोगी वीरंगना का, ठीक है। किसके बारे में भाई ये बुक? किसके बारे में है? अहिल्याबाई होलकर के। अहिल्याबाई होलकर के ऊपर है ये बुक, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट कब आया था भाई? पीछे बताया था, बताओ कब आया था? 1990 में, ठीक है। एक्ट आया था 1990 में और बना कब था?
ये तो एक्ट 1990 में, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर्म्ड कब हुआ था, कब बना था, 31 जनवरी 1992। पीछे आए हैं दोनों क्वेश्चन, बताए थे मैंने पीछे, याद है? ठीक है। और चेयरपर्सन कौन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, विजय राटकर। ठीक है, चलिए आगे। विच न्यू स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन द रिसेंटली रिलीज बजट 2025-26? हाल ही में जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है? तो कौन सी नई योजना लॉन्च की है भाई? ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, कौन सी है? किसान धन धान्य योजना है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए किया है ये। ठीक है, जो 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया है ये। कितने? 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लगभग बोल रहे कि 17 मिलियन फार्मर्स को इसका लाभ होगा। ठीक है, 17 मिलियन मतलब 1.7 करोड़ फार्मर्स को इसका लाभ होगा। ठीक है, बेनिफिट होगा। चलिए आगे। इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर हैज बीन अप्रूव्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में मंजूर किया गया है? तो कहाँ किया गया भाई? ये मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है। किसने अप्रूव किया भाई? ये सीजेडए ने। सीजेडए क्या है? सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, सीजेडए ने अप्रूव किया है। मध्य प्रदेश में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? रेवा डिस्ट्रिक्ट में। रेवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की मंजूरी मिली है पहले की। ठीक है, तो इस परियोजना का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया भाई? ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए बनाया गया ये। ठीक है, जो लोकल कम्युनिटी है उनको जॉब जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ बनाया गया ये व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है? मध्य प्रदेश में भी, रेवा में। ठीक है, तो भाई टोटल मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं भाई? टाइगर की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कितनी है? सबसे ज़्यादा है 785। उसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक में कितनी है? 563। उसके बाद उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कितने हैं? 560। डाटा चेंज होता रहता है भाई। ठीक है, ये फरवरी 2025 के हिसाब से है। चलिए आगे। पहला क्वेश्चन है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 वाज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो देशों के बीच में हुआ? तो किस किस के बीच में हुआ भाई? ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में। किस किस के बीच में? भारत और मिस्र के बीच में हुआ। ठीक है, कब हुआ ये? 10 फरवरी को हुआ। और कहाँ हुआ ये? माजन फील्ड रेंज में हुआ। कहाँ हुआ ये? माजन फील्ड रेंज। कहाँ ये? माजन फील्ड रेंज, फील्ड फायरिंग रेंज। कहाँ ये? राजस्थान में। ठीक है, तो कहाँ हुआ ये? राजस्थान में हुआ है। ठीक है, साइलेंट 2025 कहाँ हुआ ये? राजस्थान में हुआ है। ठीक है, 14 दिन तक चला था ये, 14 दिन तक चला था टोटल। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 10 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये इसका? इसका थर्ड एडिशन है ये। कौन सा? थर्ड एडिशन है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था इसका? जैसलमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था फर्स्ट? जैसलमेर में हुआ था। और सेकंड इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, लिख देता हूँ, सेकंड कहाँ हुआ था? सेकंड इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, पब्लिश्ड इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में प्रकाशित हुई भाई बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है?
तो किसने लिखी है भाई ये? अरुण शौरी ने। किसने लिखी है ये? अरुण शौरी ने लिखी है। ठीक है। क्या बुक का नाम? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, किसकी है ये? अरुण शौरी की है। ठीक है। अरुण शौरी कौन है भाई ये? एडिटर भी हैं ये, पहले इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं ये, जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं ये। ठीक है। इनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं अरुण शौरी को, कौन से हैं वो बताएं। रमन मैग्सेसे से मिला इनको। कब मिला था? 1982 में। ठीक है। पद्म भूषण, पद्म भूषण कब मिला था? 1990 में। ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ओनली इंडियन वुमेन टू बी फीचर्ड इन टाइम मैगजीन वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट? टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? कौन है भाई ये? पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन है ये? पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है। तो वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची टाइम मैगजीन में पाने वाली पहली महिला है भाई ये, मतलब एकमात्र महिला आपकी बार। तो कौन है ये? पूर्णिमा देवी बर्मन है। ठीक है। कौन है भाई पूर्णिमा देवी बर्मन? ये बायोलॉजिस्ट है। ठीक है। कहाँ से? ये असम से है। क्या ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है? वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। कहाँ से? असम से है। ठीक है। तो किसके लिए जाना जाता है भाई इन्होंने? इन्होंने कंजर्वेशन की थी, किसकी? ग्रेटर एडजुटेंट स्ट्रोक की। ठीक है। हरगिला, क्या बोलते हैं इसको? हरगिला। ठीक है। ये क्लासिफाइड था एंडेंजर्ड में, तो इसकी कंजर्व के इन्होंने एफर्ट्स किए थे, इसके लिए इनको वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। नारी शक्ति मिला है एक, तो नारी शक्ति पुरस्कार का मिला है 2017 में मिला है। ठीक है। और चैंपियन ऑफ द अर्थ भी मिला है यूनाइटेड नेशन ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये कब मिला था? ये 2022 में मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो धर्म गार्जियन किस किस के बीच में होती है भाई ये मिलिट्री एक्सरसाइज? इंडिया और जापान के बीच में। किस किस के बीच में धर्म गार्जियन? इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है। 25 फरवरी से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है। कहाँ हुई थी ये भाई? ये माउंट फ्यूजी में। माउंट फ्यूजी में हुई थी। ठीक है। और कौन सी एक्सरसाइज बताई थी भाई मिलिट्री की मैंने अभी पीछे? संप्रीति बताई थी, किसकी? इंडिया और बांग्लादेश की। मित्रा किसकी बताई थी? इंडिया और श्रीलंका की। स्लिनेक्स इंडिया श्रीलंका की। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल की बताई थी। हैंड इन हैंड किसकी बताई थी? इंडिया चाइना की बताई थी। अच्छा, एक इम्बेक्स हो रहा है, वो किसकी है भाई? इम्बेक्स किसकी है? इंडिया और म्यांमार की। इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है। इंडिया और म्यांमार की है इम्बेक्स। ठीक है। अगली क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025? बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता भाई? ये कॉन्क्लेव ने। किसने जीता? ये कॉन्क्लेव ने जीता है। ठीक है। कहाँ हुए थे भाई ये बाफ्टा अवार्ड्स? रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में। कहाँ हुए थे? रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन। ठीक है।
इंडिया की ओर से फिल्म भी एक नॉमिनेट हुई थी बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी में। कौन सी थी वो? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। ये इंडियन फिल्म थी जो बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म कैटेगरी में हुई थी नॉमिनेट, ठीक है। जीत नहीं पाई पर नॉमिनेट हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी क्या भाई? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया भाई? ये तुहिन कांत पांडे को। किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को, ठीक है। कौन से नंबर के हैं ये? 11वें नंबर के हैं सेबी के चेयरपर्सन, ठीक है। इससे पहले कौन थी? माधवीपुरी बूच थी। माधवीपुरी बूच इससे पहले थी, फर्स्ट वुमेन थी वो भाई, चेयरपर्सन बनने वाली सेबी की, ठीक है। तो सेबी कब बना था भाई? ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है ये, ठीक है। जो शेयर मार्केट सिक्योरिटी है, जो रेगुलेट करती है बॉडी है ये सेबी, जो शेयर मार्केट की सिक्योरिटी को देखती है, उसमें कोई गलत काम ना हो उसके रिलेटेड जो भी कुछ होता है वो सेबी देखती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी थी ये कब? 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, ये थी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर क्या बन गई? स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया इसको। कब मिला वो? 30 जनवरी 1992 को, ठीक है। किसके तहत? सेबी एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो क्या थी थीम भाई? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ठीक है। क्या थी? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ठीक है। तो कब मनाया जाता है भाई साइंस डे? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल, ठीक है। क्यों मनाया जाता है भाई 28 फरवरी को? इस दिन डॉक्टर सीवी रमन ने 28 फरवरी को क्या किया था? नोबेल प्राइज मिला था। वो रमन इफेक्ट की खोज की थी जिसके लिए उनको बाद में नोबेल प्राइज मिला था। तो किसकी खोज की थी? रमन इफेक्ट की। कब की थी? 28 फरवरी 1928। किसने? डॉक्टर सीवी रमन ने, जिसके लिए इनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। थीम याद रखनी है इसकी। क्या थीम? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखी है भाई? ये नमिता गोखले ने लिखी है। किसने लिखी है? नमिता गोखले ने लिखी है, ठीक है। इसमें 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं भाई, 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है। वुमन के इमोशन पर, मैथोलॉजी पर, ये जो थीम्स है उसके ऊपर है बनाई गई स्टोरीज हैं ये, ठीक है। तो नमिता गोखले कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं वैसे तो, लेकिन उन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की फाउंडर है। किसकी? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, क्या इसकी फाउंडर है? कौन? नमिता गोखले, ठीक है। इनको एक अवार्ड मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड। कब मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड? 2021 में मिला था, ठीक है। किसके लिए मिला था? बुक्स कौन सी नॉवल थी? थिंग्स टू लीव बिहाइंड एंड द कार्टनरी, ठीक है।
थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना भाई ये कौन सी सरकार ने स्टार्ट की है? ये राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की है। किसने स्टार्ट की? ये राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट की थी? ये उदयपुर से, रेजिडेंसी स्कूल उदयपुर से। स्कूल उदयपुर से। ठीक है, तो क्या भाई ये शिक्षा संजीवनी योजना, क्या इसके अंदर ये स्टूडेंट्स के लिए ये योजना है? स्टूडेंट्स के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। स्टूडेंट को 1 लाख तक के रुपए मिलेंगे, और अगर स्टूडेंट को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसके पेरेंट्स को कुछ हो जाता है स्टूडेंट के, तो 1.35 लाख रुपए मिलेंगे। अगर किसी पेरेंट की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो 18 साल तक के चिल्ड्रन का जो भी एजुकेशन का खर्चा है वो सारा सरकार देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द पुलिस स्टेशन दैट रजिस्टर्ड द फर्स्ट EFIR लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भाई कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है भाई? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर क्या है? यूटी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी वेलगाम में, वेलगाम पुलिस स्टेशन में। ठीक है, व्हाट्सएप के द्वारा की गई थी ये। ठीक है, और ईमेल के द्वारा ये पहले कहाँ की गई थी भाई FIR? ये भी जम्मू कश्मीर में की गई थी। ठीक है, ईमेल के द्वारा FIR कहाँ की गई थी? ये भी JNK जम्मू कश्मीर में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट वुमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहली वुमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस का आयोजित हुई कहाँ हुई भाई? ये न्यू दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? ये अपने इंडिया में, न्यू दिल्ली इंडिया में हुई। ठीक है, तो पहली महिला शांति सैनिक सम्मेलन है भाई ये, तो नई दिल्ली में हुआ, तो इम्पोर्टेंट बनता है। कहाँ हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ, पहला है इसलिए भी, और दिल्ली में हुआ इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, थीम क्या थी भाई इसकी? थीम भी पूछ लेते हैं काफी बार, क्या थी? वुमेन इन पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। वुमेन इन पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे। थीम याद रखना है, नई दिल्ली में हुई थी फर्स्ट, ये याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी सेलिब्रेट द रिसेंटली डिस्कस्ड हरत फेस्टिवल? तो हरत फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है भाई ये? तो ये कौन मनाता है? ये कश्मीरी पंडित मनाते हैं। कौन मनाते हैं? ये कश्मीरी पंडित मनाते हैं। ठीक है, ये महाशिवरात्रि से एसोसिएट है। किससे? महाशिवरात्रि से। किससे एसोसिएट है? महाशिवरात्रि से। तो ये बना क्या ये हरत किससे बना है? हर प्लस रात्रि, हर प्लस रात्रि। तो हर मतलब शिव, और शिव नाइट। ठीक है, तो क्या मतलब बनता है इसका? शिव नाइट, शिवाज नाइट। ठीक है, तो भगवान शिव की रात। ठीक है, और क्या देख सकते हैं भाई जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर के और फेस्टिवल देख ले कौन से हैं। देखो, तुलिप फेस्टिवल होता है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शिकारा, शिकारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सेफ्रॉन कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और कौन सा है? गुरेज, गुरेज भी कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है। ठीक है, जो ये हरत फेस्टिवल है ना भाई, ये यूनिटी दर्शाता है किसमें? कश्मीरी पंडित में और मुस्लिम्स में। ठीक है, एकता का प्रतीक है ये उनकी। चले आगे।
हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम अमंग वुमेन? अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? किसने बनाया भाई? ये सुनीता विलियम्स ने बनाया। किसने बनाया? ये सुनीता विलियम्स ने बनाया है। तो कितनी देर का ये? 62 आवर्स और 6 मिनट। ठीक है, 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक करने का समय ये रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। ठीक है, इससे पहले 6 घंटे 21 मिनट का कुछ रिकॉर्ड था, किसका? पिगी विटसन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलिटेरिया फैसिफेरा और इलिटेरिया तुलिपिफेरा डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट ऑफ केरला आर न्यू वेराइटीज ऑफ। तो केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई भाई अल्टेरिया फैसिफेरा और अल्टेरिया टुलिफिफेरा किसकी नई किस्म है? तो किसकी है? ग्रीन कार्डमम की, हरी इलायची की नई किस्म है भाई। ये कहाँ खोजी गई है? वेस्टर्न घाट में खोजी गई है। ठीक है, तो भाई इलायची को और क्या बोला जाता है भाई? क्वीन ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की रानी बोला जाता है इलायची को। क्यों? क्योंकि ये थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस है। फर्स्ट पे कौन आता है? वनीला, सेकंड पे सेफ्रॉन, ठीक है, तो थर्ड पे कौन सा आता है? ये कार्डेमम, इलायची। ठीक है, ये याद रखना है। वनीला और केसर, सेफ्रॉन क्या होता है? केसर होता है। केसर के बाद तीसरी महंगी सबसे वर्ल्ड की कौन सी है? ये इलायची। इसलिए इसको क्या भी बोला जाता है? क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी बोला जाता है। ठीक है, मसालों की रानी भी बोला जाता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल फोर्ट हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज विजय दुर्ग? हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? तो किसका रखा गया भाई? ये फोर्ट विलियम का। किसका रखा गया है? फोर्ट विलियम का रखा गया है। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी का ईस्टर्न हेडक्वार्टर है भाई फोर्ट विलियम। तो इसका क्या नाम रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। कहाँ ये? कोलकाता में। ये कहाँ? ये कोलकाता में ही है। ठीक है, 1781 में ना, कब? 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और किसके नाम पर रखा गया था? इंग्लैंड के किंग थे, किंग विलियम III के नाम पर। विलियम III के नाम पर इनका नाम रखा गया था। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया था? ये इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न हेडक्वार्टर है वो बना दिया था, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर बना दिया था ये। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया? अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, ये विजय दुर्ग कहाँ से इंस्पायर हुआ भाई? विजय दुर्ग नाम है ये महाराष्ट्र से है हुआ। ठीक है, विजय फोर्ट है एक महाराष्ट्र में, वहां से ये नाम लिया गया है विजय दुर्ग। ठीक है, तो महाराष्ट्र फोर्ट है ये। इसमें मराठा की जो नेवी आर्मी रहती थी ना, नेवी आर्मी था, उसका हेडक्वार्टर था शिवाजी महाराज की का। ठीक है, जो कभी टूटी नहीं थी, अनब्रेकेबल थी इनकी नेवी थी जो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड द ट्रायल ऑफ इबोला वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री? WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया? तो किस में स्टार्ट किया भाई WHO ने? तो युगांडा में। कहाँ? युगांडा में। युगांडा में WHO ने इबोला वैक्सीन का फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट किया है। ठीक है, ये इबोला आउटब्रेक्स का सक्सेसफुल भी रही है कंट्रोल करने में भाई ये वैक्सीन। ठीक है, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, इंडियन अमेरिकन सिंगर चंद्रिका टंडन हैज वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर विच एल्बम? इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता? तो किसके लिए जीता भाई इन्होंने? त्रिवेणी के लिए। किसके लिए? त्रिवेणी के लिए। ठीक है, ये इंडियन अमेरिकन है भाई, ये वोकलिस्ट भी है, इंटरप्रेन्योर भी है ये। कौन? चंद्रिका टंडन। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड मिला इन्होंने, तो किसके लिए मिला? ये त्रिवेणी के लिए मिला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बनता है। तो किसके लिए मिला है? त्रिवेणी के एल्बम है इनकी, उनके लिए इनको मिला है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड कहाँ हुए हैं? लॉस एंजलिस में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? लॉस एंजल्स में हुए हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। कौन से नंबर के थे? 67वें, 67 नंबर के थे ये। ठीक है, देता कौन है भाई ग्रैमी अवार्ड?
रिकॉर्डिंग एकेडमी है कि यूएसए की, रिकॉर्डिंग एकेडमी कहाँ की, यूएसए की, वो इसको देती है। ठीक है, सबसे पहली बार कब दिए गए थे, 4 मई 1959, 1959 में, ये याद रखना है। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड है ना, इसको मोस्ट प्रीजियस अवार्ड माना जाता है, किसका, म्यूजिक का। ठीक है, आरबीआई हैज सेट द रेपो रेट एट हाउ मच, आरबीआई ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया है, तो आरबीआई ने भाई रेपो रेट कम कर दिया, अब पहले 6.5 था, अब 6.25 कर दिया, 0.25 की गिरावट कर दी है। ये 5 साल में पहली बार चेंज हुआ है, इससे पहले 2020 में रिवाइज हुआ था जब बढ़ाया था, अब 2025 में पहली बार हुआ जब कम किया है, 5 साल के बाद कितना कर दिया, 6.25 किया है। तो रेपो रेट होता है भाई, ये क्या होता है रेपो रेट, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। वो क्या होता है, जो रेपो रेट होता है ना, जो रेपो रेट होता है, क्या होता है, आरबीआई है ना, बैंक को लोन देता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई है, बैंक से लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, बोरो कर लेता है। ठीक है, रेपो में आरबीआई देता है और रिवर्स में बैंकों से बोरो करता है, उधार लेता है। ठीक है, जिसके लिए जो बैंक डिपॉजिट होते हैं, बैंक डिपॉजिट अपने एक्स्ट्रा का भी आरबीआई में जमा करवा देते हैं, जिसके लिए उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी सेलिब्रेट द थाईपुसम फेस्टिवल, हाल ही में चर्चा में रहा थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो कौन मनाता है भाई, तमिल जो हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, तमिल हिंदू समुदाय है, वो इसको मनाते हैं। ठीक है, कहाँ, तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिल हिंदू समुदाय मनाया जाता है, मनाता है, पूर्णिमा के दिन मनाते ही हैं। ठीक है, पहली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसको थाई भी बोलते हैं, ये पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, ये थाई बोलते हैं तमिल में। ठीक है, किसके लिए मनाया जाता है भाई, ये लॉर्ड मुर्गन के लिए, भगवान मुर्गन के लिए। ठीक है, माना जाता है कि उन्होंने राक्षस सुपरदमन पर विजय ली थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, विजय हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई एम, लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आई एम के लेखक कौन है, तो कौन है भाई, ये अब नहीं रहे, गोपी चंद पी हिंदुजा, तो कौन है इसके पुस्तक के लेखक, गोपी चंद पी हिंदुजा, हिंदुजा ग्रुप के ये चेयरमैन थे, गोपी चंद पी हिंदुजा। ठीक है, किस पे बुक है ये, स्पिरिचुअलिटी और यूनिटी पर है। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस पे को जो भी प्रमोट करती है, उन चीज़ों के बारे में बताई गई है। ठीक है, एक तो ये बुक होगी आई एम, एक बुक है आई एम ए सोल्जर वाइफ, आई एम ए सोल्जर वाइफ, ये किसकी है भाई, आई एम ए सोल्जर वाइफ, ये है गीतिका लीडर की, गीतिका लीडर की है। ठीक है, ब्रिगेडियर एल एस लीडर की है वाइफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ओल्ड एक्ट विल द इनकम टैक्स बिल 2025 रिप्लेस, इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा, तो किसके करेगा भाई, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ये प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, रिप्लेस करेगा, कौन सा, इनकम टैक्स बिल 2025। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया भाई, ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है, निर्मला सीतारमण, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये। ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। क्या क्यों लाया गया भाई ये बिल, जो टैक्स हैं उनके लॉ को सिंपल और क्लियर बनाना, जो टैक्स के लॉ हैं उनको सिंपलर एंड क्लियर बनाना। ठीक है, जो आउटडेटेड और कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी थी
ठीक है, उनको मॉडर्न वोकेबलरी के साथ चेंज करना है, ठीक है, जिसके साथ बहुत ट्रांसपेरेंट हो सके, ठीक है, लिटिगेशन कम हो सके, इन चीज़ों के लिए लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द मित्रा प्लेटफॉर्म। तो मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया भाई? ये सेबी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया ये मित्रा प्लेटफॉर्म? सेबी ने लॉन्च किया है। तो मित्रा क्या है, फुल फॉर्म क्या है भाई मित्रा की? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ठीक है, ये किसकी है? मित्रा की फुल फॉर्म है, ठीक है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिट्रीविंग एंड ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन किया भाई ये किसके लिए? इन्वेस्टर्स की हेल्प के लिए किया गया भाई ये, ठीक है, जो इन्वेस्ट ट्रैक कर सके और रिट्रीव कर सके जो उनके इनएक्टिव और जो भूल चुके हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट रीजनल डायलॉग एंड सोशल जस्टिस बी हेल्ड। तो पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया भाई? पहला कहाँ हुआ ये? न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ ये? न्यू दिल्ली में हुआ। कब हुआ था? 24-25 फरवरी को हुआ था पहला क्षेत्रीय सामाजिक न्याय संवाद। 24-25 फरवरी को कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज करवाया भाई? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कहाँ हुआ और ये? न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। कहाँ? भारत मंडपम में, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली रोल्ड आउट डिजिटल पायलट लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड ग्लोबली इन इम्प्लीमेंटिंग दिस इनिशिएटिव। तो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश कौन सा है भाई, और इंडिया कौन से नंबर का बन गया है? तो इंडिया बन गया भाई सेकंड नंबर का। पहले नंबर पे, फर्स्ट पे कौन था ऐसा देश? चाइना, ठीक है, पहले कौन था? चाइना था। तो क्या इसमें क्या है भाई, पहले जो पायलट होते थे उनको फिजिकली अपना लाइसेंस लेके जाना पड़ता था, कैरी करना पड़ता था हर जगह पर। लेकिन अब क्या कर दिया, अब डिजिटल बना दिया, ये लाइसेंस डिजिटली प्रोवाइड करवा दिया, जिससे कि उसको फिजिकली कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई गवर्नेंस सिविल एविएशन के मोबाइल एप्लीकेशन है EGCA, उसमें ये लॉगिन हो जाएगा और उसमें एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, हर जगह वही चलेगा। अब फिजिकली कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चले आगे। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द एन प्राउड न्यू प्रोग्राम। एन प्राउड क्या भाई? न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग इनिशिएटिव। तो हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड पहले लॉन्च किया है? तो किसने किया भाई? ये केरला ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? ये केरल ने लॉन्च किया है, ठीक है, केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये एन प्राउड इनिशिएटिव। तो इसमें क्या भाई, सेफली डिस्पोज हो सके क्या, जो अनयूज ड्रग है, जो जिन दवाइयों का उपयोग नहीं हुआ और वो एक्सपायर होगी, उनका सुरक्षित तरीके से निपटान किया जा सके, उसके लिए यूज किया है, उसके लिए स्टार्ट किया है। तो कहाँ से स्टार्ट किया था ये? केरला में कोझिकोड से, कोझिकोड से स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे। वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था भाई ये? मस्कट, ओमान में। कहाँ हुआ ये 8th एडिशन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस? मस्कट, ओमान में हुआ। 16-17 फरवरी को हुआ, ठीक है। थीम क्या थी भाई इसकी? वोयाज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ठीक है। क्या थी? वोयाज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, ठीक है। 2025 की थीम थी किसकी? इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की। कहाँ हुई है? ओमान मस्कट में हुई, ठीक है।
ये एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है भाई, जो हर साल होती है, ठीक है। इंडिया फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। कौन करवाता है? इंडिया फाउंडेशन। फर्स्ट एडिशन कब आया था इसका? 2016 में आया था, ठीक है। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में, ठीक है। अब 8th एडिशन का हुआ है मस्कट, ओमान में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट लॉन्च? भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया भाई? ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है, ठीक है। जो दिल्ली मेट्रो के ब्रिज हैं उन पर इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली मेट्रो के ब्रिज पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? सोलर पैनल हैं वो अपराइट होंगे, मतलब ऊपर खड़े होंगे, जिससे दोनों साइड से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, जिससे एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द गल्फ ऑफ टोनकिन इज डिस्प्यूट एरिया बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है अपने, तो किस किस के बीच में? ये चाइना और वियतनाम के बीच में है। ये गल्फ ऑफ टोनकिन है, ठीक है। तो चाइना क्या कर रहा है? अपनी बाउंड्री बढ़ा रहा है इस तरफ, गल्फ ऑफ टोनकिन में, ठीक है। तो उसे वियतनाम और इसके बीच में ये डिस्प्यूटेड जगह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए? आईसीए क्या भाई? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी आईसीए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया भाई? ये चरणजोत सिंह नंदा को, सीए चरणजोत सिंह नंदा को किया गया है, ठीक है। ये 73वें नंबर के प्रेसिडेंट है भाई आईसीए के। कौन से? 73वें नंबर के प्रेसिडेंट है, ठीक है। इससे पहले रंजीत कुमार थे। चले आगे, वाइस प्रेसिडेंट और अपॉइंट हुए वो भी देख ले भाई इसके, किसके? आईसीआई के, ये चार्टेड अकाउंट वाले के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? प्रसन्ना कुमार, प्रसन्ना कुमार डी, ठीक है। इनका नाम ही है प्रसन्ना कुमार डी, ये वाइस प्रेसिडेंट है आईसीआई के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? तो हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था भाई? ये अबू धाबी में। कहाँ हुआ था? ये अबू धाबी में, ठीक है। चलिए आगे, अंडर नाविक सागर परिक्रमा टू द आईएनएस तरानी विजिट द पॉइंट नीमो, वेयर इज इज लोकेटेड? तो कहाँ भाई पॉइंट नीमो? जहाँ आईएनएस वितरिणी हमारा गया था, तो कहाँ? ये पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में है, ठीक है। पॉइंट नोमी क्या है भाई? ये क्या है? कौन सी जगह है ये? इसको समुद्र का सबसे दूर स्थान माना जाता है, ठीक है। कौन सा? मोस्ट आइसोलेटेड पॉइंट माना जाता है, मतलब सबसे दूरस्थ स्थान, ठीक है। दक्षिण प्रशांत महासागर में ये, ठीक है। साउथ पैसिफिक में है ये, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, लेकिन ये कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर में है, ठीक है। चलिए आगे, अगला आर्टिकल है, अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल आर द रिटायर्ड जजेस अलाउड टू अपॉइंटेड एज एड हॉक जजेस? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो किसके तहत है भाई? ये आर्टिकल 224A के तहत है। तो क्यों क्यों नियुक्ति दी जाती है भाई ये एडहॉक पर इनको? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे केस ऐसे हो जाते हैं कि पेंडिंग केसेस हो जाते हैं, ठीक है। उनको हैंडल करने के लिए केस जब ज़्यादा हो जाते हैं तो एडहॉक बेसिस पे जो जज रिटायर हो चुके हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उन केसेस का जो पेंडिंग केसेस हैं उनका समाधान तेजी से हो सके। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, विच सुपर ऐप वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर सीमलेस ट्रेवल सर्विसेज? हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाधित यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा किया भाई? ये सवारेल। कौन सा स्टार्ट किया? ये सवारेल, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें टिकट बुक के लिए भी है, कैटरिंग के लिए भी इसी में है, ठीक है। रिटायरिंग रूम, व्हील चेयर, एक ही ऐप के अंदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो किसने किया? इंडियन रेलवे ने क्या स्टार्ट किया? ये सवारेल। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द फोकस कंट्री एट द वर्ल्ड बुक फेयर 2025? विश्व पुस्तक मेले 2025 का फोकस देश कौन सा चुना गया है? तो कौन सा देश चुना गया भाई? ये रशिया। कहाँ हुआ था ये भाई वर्ल्ड बुक फेयर? कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। फोकस कंट्री कौन सा रखा गया है? रसिया। इसके लिए लिटरेरी पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कैली फंड रिसेंटली लॉन्च्ड?
हाल ही में जैव विविधता संबंधित कैली फंड कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ लॉन्च किया गया भाई कैली फंड? ये इटली में किया गया है। कहाँ? इटली में किया गया है। किस लिए किया गया भाई? ये प्रमोट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, ठीक है, और इकोसिस्टम में रिसर्च करने के लिए। चले अगला क्वेश्चन है, हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ए रोबोटिक मून लैंडर एथेना? हाल ही में चर्चित रोबोटिक मून लैंडर एथेना को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है भाई? ये इंट्यूटिव मशीन ने। ये कंपनी है इंट्यूटिव मशीन्स, इन्होंने, ठीक है। ये क्या है? एक यूएस बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने अनाउंस किया ये मिशन मून का लैंडर एथेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प रिसेंटली इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल बुकर 2025 लिस्ट इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किस भाषा से है? तो हार्ट लैम्प पुस्तक भाई ये किसकी, कौन सी भाषा से? ये कन्नड़ से है ये, ठीक है। किसे? ये कन्नड़ से ये शॉर्ट लिस्ट हुई है किसके लिए? इंटरनेशनल बुकर 2025 लिस्ट में, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द इंडियन नेवी शिप आईएनएस गुलदार वेयर विल द कंट्री फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बी क्रिएटेड? भारतीय नौसेना का जहाज था भाई ये गुलदार, जिससे पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है भाई? ये महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ये महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। क्या है भाई? ये डिकमीशन हो गया था, ठीक है। कौन सा? आईएनएस गुलदार। ये कुंभीर क्लास का एक शिप था, ठीक है, आईएनएस गुलदार, जो डिकमीशन हो गया था। अब क्या किया इन्होंने? इसको डुबो के और इसमें क्या बना रहे हैं? एक अंडर वाटर म्यूजियम बना रहे हैं, ठीक है। चले आगे। रिसेंटली हु वाज टेकन ओथ एज द 9th डायरेक्टर ऑफ एफबीआई? फेडरल एफबीआई क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहाँ की है? यूएस की है। हाल में एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ लिया है? तो क्यों इंपॉर्टेंट बनता भाई? क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। कौन? काश पटेल, जिन्होंने शपथ ली है, ठीक है। तो किसने शपथ दिलाई है? यूएस प्रेसिडेंट ने शपथ दिलाई है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? किसे नियुक्त किया गया? ये वी अनंथा नागेश्वरन को किसे नियुक्त किया गया है? वी अनंथा नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्या? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है भाई ये और क्या करते हैं भाई? ये इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं किसके लिए हेल्प करते हैं? ये हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग इकोनॉमिक सर्वे और क्या करते हैं भाई? ये एडवाइस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की ये काम भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आउट वॉल म्यूजियम, वेयर वाज इट इनोग्रेटेड? हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आउट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। कहाँ किया अभी? ये न्यू दिल्ली में किया है। कहाँ किया ये उद्घाटन? है न्यू दिल्ली में किया है, ठीक है। नेशनल साइंस सेंटर है, ठीक है, वहाँ पर इनोग्रेट किया ये ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ठीक है। साइंस बेस्ड क्या होंगे इसमें? साइंस बेस्ड आर्ट होगी जो एक्सटीरियर वॉल पर है, ठीक है। जो पॉपुलर साइंस इसके उससे क्या होगा कि साइंस पॉपुलर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शूर हैज पार्टिसिपेटेड इन नेवडेक्स एंड इंटेक्स 2025 हेल्ड इन विच कंट्री? तो भारतीय तटरक्षक जहाज शूर ने किस देश में आयोजित नेवडेक्स और आईडेक्स 2025 में भागीदारी की है? तो कहाँ की है भाई? ये यूएई में, यूनाइटेड अरब इमरात में, संयुक्त अरब इमरात में, ठीक है। चले आगे। इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है भाई नेवडेक्स और आईडेक्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज ऑपरेशन हस्कांती इज रिलेटेड टू विच कंट्री? हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्कनाइट का संबंध किस देश से है? तो हस्कनाइट का संबंध किससे है भाई? ये चाड से है। किससे है?
चार्ड से ये मिलिट्री ऑपरेशन है किसका, चार्ड आर्मी का, किसके साथ, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके खिलाफ है। ठीक है, तो हस्क नाइट किसके विरुद्ध है, चार्ड में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली टू प्रमोट ट्राइलेटर ट्रेड बिटवीन इंडिया भूटान एंड बांग्लादेश वेयर वाज द जोगीघोपा टर्मिनल स्टार्टेड। हाल ही में भारत भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगीघोपा टर्मिनल का कहाँ प्रारंभ हुआ, तो कहाँ हुआ भाई ये, असम में। कहाँ हुआ ये, असम में। ठीक है, क्या है ये जोगीघोपा भाई, ये इनलैंड वाटर टर्मिनल है ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में। ठीक है, क्या है, इनलैंड वाटर टर्मिनल है, कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोड बन जाती है किसे, कार्गो मूवमेंट के लिए। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला है, ट्राइलेटरल ट्रेड बोला गया है, किसके बीच में, इंडिया भूटान और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर हैज द इंडियन आर्मी कंडक्टेड ए कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज नेम्ड जल थल रक्षा। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सेना अभ्यास कहाँ किया, तो कहाँ किया भाई ये तटीय सेना अभ्यास, गुजरात में किया है। कहाँ किया ये, गुजरात में किया। ठीक है, गुजरात में द्वारका के पास। ठीक है, क्यों टेस्ट किया भाई ये, कोस्टल सिक्योरिटी है जो, उसको देख मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, ये ऑपरेशन किए गए हैं कि अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो उसके बीच आर्मी और कोस्ट गार्ड के बीच में और अदर एजेंसी है उनके बीच में कोऑर्डिनेट बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली न्यूज मत्स्य 6000 इज रिलेटेड टू। हाल ही में चर्चा में रहा मत्स्य 6000 का संबंध किससे है, तो किससे है ये भाई, ये सबमरीन है। क्या ये मैन सबमरीन व्हीकल है। ठीक है, ये है भाई ये मत्स्य 6000। क्या ये इसमें क्या होगा भाई, फर्स्ट वुमन ऑक्यूपाइड डीप सी सबमरीन व्हीकल होगा ये। ठीक है 6000 मीटर नीचे तक, 6000 मीटर नीचे तक ओशियन में, समुद्र में ये जाएगा, जिस एक्सप्लोर करने के लिए और माइनिंग करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया नेवी स्टार्टेड नेवल एक्सरसाइज कोमोडो विद विच कंट्री। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसेना अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया, तो कोमोडो किसके साथ किया भाई ये, इंडोनेशिया के साथ। कोमोडो किसका है, इंडिया और इंडोनेशिया का है। ठीक है, डिजास्टर रिलीफ अभ्यास है ये एक। अगला क्वेश्चन रिसेंटली वेयर वाज इंडिया फर्स्ट बायो बैंक लॉन्च्ड। तो फर्स्ट बायो बैंक का लॉन्च किया गया भाई ये पद्माजी नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में। कहाँ, पद्माजी नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है, कहाँ ये पार्क, दार्जिलिंग में ये। कहाँ ये पार्क है, दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग में है ये, जहाँ बायो बैंक बनाया जाएगा। ठीक है, तो क्यों बनाया जाएगा भाई बायो बैंक, क्या क्या होगा इसमें, इसे प्रिजर्व किए जाएंगे जेनेटिक और बायोलॉजिकल सैंपल किसके, जो एंडेंजर्ड हिमालय स्पीसीज है उनके। ठीक है, जो लुप्तप्रिय हिमालय जीव है ना भाई, उनकी प्रजातियों के जो बायोलॉजिकल सैंपल हैं और जो जेनेटिक्स हैं वो प्रिजर्व किए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर वाज द ट्रेडिशनल बेल विवाह सेरेमनी रिजल्ट विच वाज इन न्यूज। हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ है, तो बेल विवाह क्या भाई, ये नेपाल में हुआ है। तो क्या बेल विवाह, ये ट्रेडिशनल सेरेमनी है नेपाल की। इसमें क्या होता है कि लड़की की शादी से पहले उसकी बेल के साथ विवाह करवा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर डिड पीएम मोदी प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा एंड मिगा। तो कहाँ प्रस्तुत की गई भाई मेगा और मिगा, नरेंद्र मोदी जी ने यूएसए में। क्या ये मेगा और क्या है मिगा, फुल फॉर्म क्या दोनों की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसकी क्या है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ठीक है, इंडियन अमेरिकन इवेंट हुआ था, उसके तहत कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मेगा और मेगा को मोदी जी ने। ठीक है, रिसेंटली वेयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट ऑफ ए बॉम्बे ब्लड ग्रुप पेशेंट। तो हाल ही में देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप है भाई एक, तो इसका किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ भाई, ये चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ ये, इसका चेन्नई में हुआ है। ठीक है, ये सक्सेसफुली भी हो गया है। ठीक है, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट एरो इंडिया शो एट विच प्लेस।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया भाई? ये बेंगलुरु में। ये एशिया का लार्जेस्ट एरो इंडिया है भाई। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द स्टार्टअप इटरनल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इटरनल का संबंध किससे है? तो किससे है भाई इटरनल? ये जोमेटो की है। जोमेटो का नाम बदल के कर दिया क्या? इटरनल कर दिया है। ठीक है, एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है। ठीक है, किसने स्टार्ट किया? ये जो जोमेटो के फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज? हाल ही में चर्चित भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किन देशों से है? तो किससे है भाई? इंडिया, नेपाल और श्रीलंका से है। किससे है? इंडिया, नेपाल और श्रीलंका से है। ठीक है, तो इस कैंपेन का एम क्या है भाई? जो बुद्धिस्ट टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है। ठीक, किस किस के बीच में? इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, बुद्धिस्ट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बेकॉन एंड यस बैंक लॉन्च द इंडिया बिल पे सर्विसेज फॉर इंडियन एक्सपर्टेरिटिस? हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ लॉन्च किया भाई? ये कनाडा में लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया बिल पे क्या भाई? ये जो कनाडा में लॉन्च किया है, जो कनाडा में इंडिया के लोग रहते हैं ना, वो वहाँ पे रह के जो यहाँ के बिल हैं अपने घर वालों के लिए वो पे कर सके। ठीक है, एनआरआई के लिए की है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डीटीएच, गैस और जो भी यूटिलिटी के बिल हैं वो वहीं से भर सके वो। ठीक है, किसके द्वारा रेगुलेट होगा? ये आरबीआई के द्वारा होगा, भारतीय बिल पेमेंट सिस्टम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर डिड एएसआई डिस्कवर्ड ए जायंट विद द हेड इन डायमंड ट्रायंगल? हाल ही में एएसआई क्या है भाई? ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल के विशाल बुद्ध के स्मारक खोज की है? तो कहाँ की है भाई? ये ओडिशा में। कहाँ की? ये ओडिशा में। जो बुद्ध हेड है ओडिशा डायमंड ट्रायंगल, ये कहाँ है? रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। ठीक है, ओडिशा में कौन सी जगह है ये? रत्नागिरी और ललितगिरी और उदयगिरी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डे आगे भाई फरवरी के जो देख लेते हैं। फर्स्ट है 2 फरवरी 2025। 2 फरवरी 2025 को क्या मनाया जाता है भाई? वेटलैंड डे। 2 फरवरी क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, थीम क्या थी भाई? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन विल बीइंग, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करें। ठीक है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस। थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनियन। ठीक है, क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनियन। 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, क्या थी थीम? स्ट्रेंथनिंग जस्टिस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना और एक स्थायी भविष्य के लिए। ठीक है, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, क्या थीम थी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की? सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सिल्वर जुबली का समारोह। ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। थीम क्या थी? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इन साइंस एंड हेल्थ फॉर ए डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत के लिए विज्ञान और स्वास्थ्य के लिए वैकल्पिक समाधान। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई, क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है इजी वे जीएस। क्या चैनल है? टेलीग्राम इजी वे जीएस। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ से क्या फ़ायदा होगा भाई? आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें जो भी अपडेट होती है वो मिलती है। और जो पीडीएफ होगी ना, इसमें जो मैं बोलता भी हूँ ना वो सब लिखा होगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, कुछ एक आधा फैक्ट ऐसा हो जाता है कि ना भी याद रहे, ना बताया गया हो, तो वो भी पीडीएफ में मिलेगा आपको। तो आप क्लास देख के एक बार पीडीएफ जरूर रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के लिए आप बार बार क्लास तो देखोगे नहीं, तो आपको 2 से 3 बार एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, तो उसके लिए पीडीएफ बहुत ज़रूरी है।
तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। डेली आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।